और एक सुनने में आया बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। एक तो हम आपको मुबारकबाद इस बात की देना चाहते हैं कि जब उनको पुलिस ले जा रही थी जीप में बिठा करके, तो आपने वो दृश्य दिखाया और आप दौड़ भी रहे हैं और एसओ सिगरा से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एसओ सिगरा ने कोई बात नहीं किया, इसलिए हाँ मना कर दिया। इसलिए उनके दिल में कोई ना कोई खोट रही होगी, सच बात कैसे मुंह से निकाल सकते थे वो। तो उन्होंने जो कहा कि साथ चाहिए, तो आज जनता उनके साथ है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरीश मिश्रा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हरीश मिश्रा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। और मैं तो तमाम लोगों से ये आह्वान करूंगा कि भाई आज मिश्रा जी के साथ हो रहा है, कल खामोश घर में बैठ जाएंगे तो आपके साथ भी होगा। हक की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, और सरकार लाख जुल्म कर ले, लाख लोगों को गिरफ्तार कर ले, कोई इससे डरने वाला नहीं है। दमन के खिलाफ क्रांति होगी, दमन के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरेंगे, दमन के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करेंगे। और आज एक आदमी की आवाज है, कल यही 10 की होगी और 10 लाख की और 10 करोड़ की हो जाएगी। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर सरकार ये चाहती है कि हम दमन करके लोगों की आवाज़ दबा देंगे, तो ये अंग्रेज़ भी नहीं कर पाए, ये हिटलर भी नहीं कर पाया, ये मुसोलिनी भी नहीं कर पाया। एक न एक दिन बगावत हुई और उनको जाना पड़ा। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसा न हो कि ये चिंगारी कहीं शोला बन जाए, और जब शोला बन जाएगी तो फिर सरकार का क्या होगा, सरकार को समझना चाहिए। यही बड़ा जुर्म है कि सच्चाई को उजागर करना, हक बात कहना, गरीबों मजलूमों की आवाज को बुलंद करना, यही तो जुर्म हो गया ना मिश्रा जी का। इनके ऊपर एक आदमी की तरफ से फर्जी मुकदमा कराया गया, तो इस तरीके से मुकदमे करा करके डराया जाता है अपोजिशन के लोगों को कि अगर तुम बोलोगे तो जेल में जाओगे। अरे भाई, अपोजिशन के लोगों का घर जेल है। अरे भाई, चिंगारी धधकती है तो शोला बन जाता है। आप इस तरीके से दबा करके सोच रहे हो कि आवाज़ बंद हो जाएगी, आवाज़ कोई नहीं लगाएगा, खामोश हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो बहुत बड़ी खबर है, उस पर हम लगातार चर्चा करके आपके बीच में वीडियो भेज रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी खबर ये थी कि बीते दिनों रात 11 बजे, 11:30 बजे रात में वाराणसी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर के उनको गिरफ्तार किया। उनके जेल जाने के बाद इस देश में स्थिति है कि जो उनके समर्थक हैं पूरी तरह से उबाल में है। जगह जगह प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। हम जहां बातचीत करने आए हैं, हमारे साथ खास मेहमान हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अभी चुनाव लड़े थे, अतहर जमाल लारी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है, और सबसे बड़ी स्वागत और मैं आपकी प्रशंसा इस बात को लेके करूंगा कि आप लगातार जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर पुलिस ले जा रही है तब भी जनता को दिखा रहे हैं, अगर मिल्कीपुर में धांधली हो रही है तो भी आप दिखा रहे हैं। आप हमेशा सच को उजागर कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि अब बनारस वाले मिश्रा जी की गिरफ्तारी के बाद, चूँकि कारण है हम लोग जब पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी को देख करके इस देश के लाखों ऐसे युवा हैं जो बोलना शुरू करते हैं, जो युवा बोलते हैं डट करके सरकार के खिलाफ। तो अभी ये इनके जेल जाने के बाद तो अब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा, वो सारे लोग भी डरे सहमे होंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, हक की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, और सरकार लाख जुल्म कर ले, लाख लोगों को गिरफ्तार कर ले,
कोई इससे डरने वाला नहीं है और न डरेगा। ठीक है, सरकार डराने का काम कर रही है, इसीलिए चाहे मिश्रा जी हों और चाहे कोई पत्रकार हो या कोई और भी तमाम ऐसे लोग हैं बनारस में भी और दूसरे शहरों में भी जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इससे सरकार जो है अपोजिशन की और नौजवानों की आवाज़ को दबा नहीं सकती, उनके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। देखिए, जहाँ पेड़ की शाख को काटा जाता है ना, पेड़ और घना होता है और तेजी से उगता है। तो आप जितना ही दमन करेंगे, दमन के खिलाफ क्रांति होगी, दमन के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरेंगे, दमन के खिलाफ लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। और आज एक आदमी की आवाज़ है, कल यही 10 की होगी और 10 लाख की और 10 करोड़ की हो जाएगी। और सरकार को अपनी दमनकारी नीतियों को त्याग देना चाहिए। अगर सरकार ये चाहती है कि हम दमन करके लोगों की आवाज़ दबा देंगे तो ये अंग्रेज़ भी नहीं कर पाए, ये हिटलर भी नहीं कर पाया, ये मुसोलिनी भी नहीं कर पाया। एक न एक दिन बगावत हुई और उनको जाना पड़ा। आज अगर सरकार उसी रवैये पे, उसी नक्शे कदम पे चलने का काम करेगी तो इस सरकार को भी जनता के गम और गुस्से को झेलना पड़ेगा, उनके आक्रोश को सहना पड़ेगा। और एक न एक दिन जो ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोहिया ने कहा था ना कि जुल्म वही होता है जहाँ दब्बू होते हैं, जहाँ दब्बू पलते हैं तो वही जुल्म होता है। तो हम जुल्म होने नहीं देंगे, हम दबने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। हम समाजवादी और अम्बेडकरवादी हैं, जो हमको हमारे डीएनए में ही है लड़ना और सच बात करना, संघर्ष करना और हकीकत की बयानी करना, और जहां भी जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। तो ये सरकार बहुत दिनों तक दबा नहीं सकती है, दबाने का भरपूर कोशिश हो रहा है, लेकिन चिंगारी ही कभी शोला बन जाता है। और ऐसा न हो कि ये चिंगारी कहीं शोला बन जाए, और जब शोला बन जाएगी तो फिर सरकार का क्या होगा, सरकार को ये समझना चाहिए। अच्छा सर, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि बनारस वाले मिश्रा जी के बारे में तो तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, क्योंकि देश भर में उनको चाहने वाले लोग हैं। जहां तक हम आपको देखते हैं तो लगातार आपकी जो बातें होती हैं बनारस से देश के लोग सुनते हैं, विपक्ष की मजबूत आप आवाज़ हैं। अगर हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी को व्यक्तिगत रूप से आप, चूंकि पुराने नेता आप जनता दल, चंद्रशेखर सिंह, क्या बड़े बड़े नेता शरद यादव, हाँ, तो आप उन लोगों के साथ आपने राजनीति शुरू की है, तो एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी को आप किस तरह से देखते हैं? भाई, एक आदमी सच की आवाज़ को बुलंद करता है। जब भी किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है, कोई घटना घटित होती है, तो उस आवाज़ को उठाने का काम करता है। तो ये तो हर आदमी का कर्तव्य है, फर्ज है, और वही काम, यही तो एक बड़ा जुर्म है ना, यही बड़ा जुर्म है कि सच्चाई को उजागर करना, हक बात कहना, गरीबों मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करना, यही तो जुर्म हो गया ना मिश्रा जी का। यही तो जुर्म सबका है ना। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो सरकार की आंख की किड़किड़ी बनेगा। उनको हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जहाँ तक हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, धारा 151 लगी है, यही लगा है ना। और 151 में तो चालान हुआ है 151 में, तो वो तो खड़े खड़े ज़मानत हो जाती। लेकिन यहाँ भी नाइंसाफ़ी हुई है, कोर्ट के द्वारा भी कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है कि उनको ज़मानत न दे करके जेल भेज दिया गया है। और जहाँ तक हेट स्पीच की बात है, तो अभी एक रिपोर्ट आई है, वो इंडिया हेट लैब, उसकी एक रिपोर्ट आई है जो पूरे दुनिया में रिपोर्ट गई है, हिंदुस्तान में भी आई है, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा है। तो उसमें तो उसने दिया है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच देने वालों में कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है, तो कहीं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम है, तो कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम है, कहीं टी राजा का नाम है, कहीं हेमंत विश्व शर्मा का नाम है। ऐसा ही कितने लोगों का नाम है, और इन लोगों ने क्या क्या नहीं हेट स्पीच दिया है। यहाँ तक कि संसद में विधूड़ी जी ने जो हेट स्पीच दिया, तो उनका प्रमोशन हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक आदमी अगर किसी को
कुछ कह देता है जो राम भद्राचार्य जो अपने को संत कहते हैं, हमें तो नहीं लगता कि वो संत हैं। और अगर कोई संत हो तो इस तरीके की भाषा कि ब्राह्मणों में किसी को कहे कि अधम ब्राह्मण हैं, मरे मुलायम, काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, और दलितों के ऊपर कमेंट करना कि चमार चांद को पूजते हैं और फलाना धमाका, इस तरीके। उन्होंने ये कहा था कि राम को पूजने वाले ज्ञानी और ब्राह्मण होते हैं, चाम को पूजने वाले चमार होते हैं। हाँ, तो अब सोचिए, जो चांद को पूजेगा वो चमार, चमड़े, हाँ सॉरी गलती, हाँ चाम बोले हैं, चमड़ी, चाम मतलब चमड़ी को पूजने वाले जो है चमार होते हैं। तो चमड़ी का काम तो करने वाले दुनिया में बड़े बड़े अरबपति और लोग हैं जो चमड़े का काम कर रहे हैं। टाटा बिरला से लेके वो कौन नहीं है जो चमड़े का काम न करता, चमड़ा भी दोस्त में नहीं जाता, तो सब चमार हो गए। और चमार शब्द भी तो गालियाँ दे रहे हैं ना। तो एक संत के जुबान से ये भाषा कतई शोभा नहीं देता। वो तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोकमैन बन गए हैं, लेकिन उसके बयान से ब्राह्मण भी नाराज हैं। और वही नाराज़गी का नतीजा था कि उस पर जो है मिश्रा जी ने कुछ शब्द बोल दिया, चूँकि उनको आँख से दिखाई नहीं देता, तो उसी वजह से उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो हमारे ख्याल से वो हेट स्पीच में नहीं आता, लेकिन उनको फंसाया गया। देखिए, फंसाना है तो किसी न किसी तरीके से फंसाया जाएगा ना। अभी समाजवादी पार्टी के व्यापारी सेल के अध्यक्ष को फंसाया गया ना। अभी बनारस में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं आबिद जो हैं, उनको भी जो है किस तरीके से जो एक के तरफ से फर्जी मुकदमा कराया गया, इनके ऊपर एक आदमी की तरफ से फर्जी मुकदमा कराया गया। तो इस तरीके से मुकदमे करा करके डराया जाता है अपोजिशन के लोगों को कि अगर तुम बोलोगे तो जेल में जाओगे। अरे भाई, अपोजिशन के लोगों का घर जेल है, उनका घर ही जेल है। जो अपोजिशन के लोग, खास तौर से समाजवादी और अम्बेडकरवादी हैं ना, तो उनका तो एक पैर घर में रहता है, एक पैर जेल में रहता है। अच्छा, एक बात और हम ये जानना चाहेंगे। अब तो लोग कह रहे हैं, जब बातचीत हो रही है तो अब ये चर्चाएं हो रही हैं, अभी जो जिसने जो है FIR किया था उनके ऊपर वो जो एक धड़ा है वो खुशी मना रहा है। ये लोगों को लग रहा है कि जो बनारस वाले मिश्रा जी की आवाज़ है अब वो दब जाएगी, अब जो है वो डर जाएंगे जेल चले गए तो आप तो सीनियर लीडर हैं, आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे मिश्रा जी को। तो क्या लगता है कि ये जेल चले गए तो अब दब जाएंगे, दबी जुबान में बोलेंगे, डर जाएंगे? ये सब सारी चीज़ें दिखती है आपको? यही तो सरकार सोचती है। हाँ। सरकार के दिमाग में यही है। हाँ। और उनके लोगों के दिमाग में भी यही है। हाँ। अरे भाई, चिंगारी धधकती है तो शोला बन जाता है। आप इस तरीके से दबा करके सोच रहे हो कि आवाज़ बंद हो जाएगी, आवाज़ कोई नहीं लगाएगा, खामोश हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप गलत सोच रहे हैं। ये चिंगारी जो है शोला बन जाएगी, और शोला बन जाएगी तो उसमें आप झुलस जाएंगे। इसलिए सरकार के लोग खुशफहमी में न रहें। भाजपा के जो भी लोग बहुत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, एक दिन उनको जो है रोना पड़ जाएगा, सोचना पड़ जाएगा। जब सरकारें बदलती है ना, और आप जब बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे, तो जब सरकारें बदलेंगी तो सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए काम ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में कि कोई किसी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करे। बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से, सच्चाई में काम होना चाहिए। जो सही मानों में गुंडे, माफिया या आतंकवादी थोड़े थे जो इनको 11 बजे रात को पकड़ के ले जा करके इस तरह से जेल में रखा गया और जमानत नहीं दी जा रही 151 में। और कहीं ना कहीं हम तो बराबर बोलते हैं कि सरकार का दबाव जो है आजकल जो है कहीं ना कहीं कोर्ट पे भी पड़ रहा है, और कोर्ट भी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही हैं। और तमाम हिंदुस्तान में एक से एक ही हेट स्पीच देने वाले लोग हैं। अभी हमने एक जिक्र किया कि तमाम इन लोगों का नाम है, तो इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब लास्ट में जब वो जा रहे थे, जब उनको कोर्ट ले जाया जा रहा था जेल जाने से ठीक पहले हमारी बातचीत हुई, तो हमने उनसे पूछा कि क्या प्रशासन की जो भूमिका है आपको संदिग्ध दिखाई दे रही, क्योंकि उनके समर्थक लगातार कह रहे थे, रात भर वो पहरा दे रहे थे ये जो है सिगरा थाने के बाहर, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था पुलिस पे। तो उन्होंने इतना कहा कि हमें इस देश के लोगों के साथ की आवश्यकता, हमें आपका साथ चाहिए। तो उस पर आप क्या कहेंगे? एक तो हम आपको मुबारकबाद इस बात की देना चाहते हैं कि जब उनको पुलिस ले जा रही थी जीप में बिठा करके,
तो आपने वो दृश्य दिखाया और आप दौड़ भी रहे हैं और एसओ सिगरा से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एसओ सिगरा ने कोई बात नहीं किया, इसलिए हाँ मना कर दिया। इसलिए उनके दिल में कोई ना कोई खोट रही होगी, सच बात कैसे मुंह से निकाल सकते थे वो। तो उन्होंने जो कहा कि साथ चाहिए, तो आज जनता उनके साथ है। और मैं तो तमाम लोगों से ये आह्वान करूंगा कि भाई आज मिश्रा जी के साथ हो रहा है, कल खामोश घर में बैठ जाएंगे तो आपके साथ भी होगा। कल आप नहीं बोलेंगे तो किसी और के साथ होगा। और जब शेर के मुंह खून लग जाता है ना, तो फिर किसी को पहचानता नहीं। वो जो सामने आएगा उसको धर दबोचेगा, उसको अपने पंजे का शिकार बना लेगा। इसलिए इनके मुंह में से खून नहीं लगने देना चाहिए और इस पर ब्रेक लगाने के लिए तमाम लोगों को सामने आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, ताकि सरकार फिर इस बात को गंभीरता से ले और समझ में आए कि अगर इस तरीके से किसी को हम फंसाएंगे, अगर जो निरपराध लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने कोई ऐसा बात कहा नहीं, तो हमारे खिलाफ सड़क पे लोग उतर सकते हैं। और आज इसी बात की ज़रूरत है कि जिसके साथ भी मैं तमाम अपोजिशन के लोगों के साथ कहना चाहता हूं कि आप एक नहीं होगे तो फिर यही होता रहेगा। आप बटो मत, आप एक हो जाओ। आप अपनी जो है पार्टी को बढ़ाने के लिए और लोकप्रियता तो बढ़ाइए, वोट प्रतिशत बढ़ाने के चक्कर में, सीट जीतने के चक्कर में आप एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा, हरियाणा में देखा, हमने जो है तमाम जगहों पे देखा, इसलिए महाराष्ट्र से लेकर के तमाम जगहों पे हमने देखा। आज इस बात की ज़रूरत है, तमाम शिकवे गले भूल करके भी सबको एक हो करके एक मंच पे इकट्ठा हो करके, जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और एक मंच पे इकट्ठा हुए और अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी प्राप्त की, उसी तरीके से आज इनसे आज़ादी लेने के लिए हमको एक मंच पे तमाम बातों को भूल करके इकट्ठा हो करके, चाहे कोई भी पार्टी हो, एक मंच पे आइए और इस तानाशाह हुकूमत के खिलाफ आप सड़क पर आइए, संघर्ष करिए, जनता आपके साथ है। चलिए ठीक है। देखिए, चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ सीनियर लीडर थे जो यहीं प्रधानमंत्री जी के ये संसदीय क्षेत्र वाराणसी से खुद उनके खिलाफ चुनाव भी लड़े। एक बात तो साफ है कि जो ये लड़ाई थी, जैसा कि कल हमने वीडियो में बोला था कि ये लड़ाई है जो अब बहुत बड़ी लड़ाई है, अब जिसको लेकर के पूरे देश भर के बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। लोग लाइव आकर के बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे लिखा कि जिस बात को आधार बना करके लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, अगर उस पर ईमानदारी से काम हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेता जेल में होंगे। तो ये एक संदेश है अखिलेश यादव जी का भी, और ये बात सत्य है कि जब सत्ता बदलती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बनारस वाले मिश्रा जी के साथ जो कुछ हुआ, जिसे लेकर के हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने बनारस वाले मिश्रा जी को सुन करके या उनके जैसे तमाम सोशल एक्टिविस्टों को सुन करके बोलना शुरू कर दिया था, अगर आज उनके मन में भय होगा, डर होगा कि नहीं हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो जेल जाएंगे, तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि जो नहीं बोलता है, जैसा कि लारी साहब ने बताया कि न बोलने वाला व्यक्ति, दब्बू व्यक्ति जो होता है उसका हमेशा दमन होता है। जो पीड़ित होता है, जो शोषित होता है, वो डरपोक लोगों का केवल होता है। जो व्यक्ति बागी होता है उसका कभी दमन नहीं किया जा सकता। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।